वेलकम टू द एडुजेन। 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द साइड ऑफ द एडुजेन। तो 2025 का बेसिकली जनवरी टू दिसंबर का जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस था, मंथली लगा लो, ईयरली लगा लो, जो भी है, उसमें से 100 मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन एडुजेन आपके लिए छांट के लाई है। तो चलिए आज उसी का हमारा सेशन होगा, उसी को कैरी ऑन करना है। तो बिना देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कि किस्मत के भरोसे बैठने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले ऐवे ही छोड़ देते हैं। तो हमें बचा कुचा नहीं, पूरा सिलेक्शन चाहिए, पूरा संसार चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज हम अपने 100 क्वेश्चंस की सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन में 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? यानी स्टेट लेवल पे जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं उसका उद्घाटन किसने किया है, कहां पे हुआ है? पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो हुआ कहां है ये राज्य स्तरीय प्रदर्शनी? तो ये हुआ है राजस्थान में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। ये बात आप याद रखेंगे कि ये जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है ये कहां होगा? राजस्थान में होगा। तो ये किसके लिए किया गया यह प्रदर्शनी? आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए, उसका 1 वर्ष जो पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में रखा गया था। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन में नरेंद्र मोदी होगा तो हर जगह आप नरेंद्र मोदी ही लगाओ। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किसने किया? अमित शाह ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड को सहजता से इंटीग्रेटेड किया गया है किसमें और किसके साथ? जो ऑप्शंस है हमारे कि निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड को सहजता से इंटीग्रेटेड किया गया है? तो ऑप्शन ए है भीम, रुपे कार्ड, यूपीआई एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा यूपीआई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली यानी बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है? बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, कौन है? तो ऑप्शंस देखेंगे, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, हल्का युद्धक टैंक, ड्रोन है या नन ऑफ द अबव है? तो इसका आंसर होगा युद्ध क्षेत्र, इसका आंसर होगा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2025 में क्लैरिफाइव के एनसीआरपी इंटीग्रेशन समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो पहला भारतीय बैंक ये बोले तो पीएनबी बना है, हाल ही में हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्लैरिफाइव के एनसीआरपी इंटीग्रेशन समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि भारत में वह कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम हो, 1 वर्ष से अधिक हो लेकिन 5 वर्ष से कम हो, वैसी भूमि जिसको बिना खेती को छोड़ देते, गांव में बोलते हैं ना गांव के लोग कि हाँ परती पड़ गया, पड़ती है, पड़ती मतलब उसमें हम कुछ भी बोए नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई फसल उसमें नहीं किया गया है, वैसे जमीन को क्या बोलते हैं? परती बोलते हैं। और जो परती होता है उसे बिना खेती के छोड़ दिया जाने वाले जमीन को ही हम क्या बोलते हैं? परती बोलते हैं। तो जो लोग गांव से हैं वो तो जानते ही होंगे। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि कृषि योग्य बंजर भूमि ऑप्शन है, ऑप्शन बी है वर्तमान परती यानी करंट फैलो, केवल वर्तमान, ऑप्शन सी है कि वर्तमान परती के अलावा अन्य भी परती यानी जो दूसरे भी परती होंगे। तो यानी ये हमको ज्यादा क्लोज टू लग रहा है, बंजर तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो हमारा वर्तमान परती के अलावा जो है अन्य परती, वर्तमान परती के अलावा अन्य परती। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई यानी केडब्ल्यूएच जो होता है किलोवाट आवर, वो किसके बराबर यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू व्हाट? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन से कि 2025 में तटीय पूर्वी अफ्रीका में, याद रखेंगे, ये पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है, पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म नामक किस मच्छर की प्रजाति की खोज की गई है? पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म नामक किस मच्छर की प्रजाति की खोज की गई है और कहां खोज की गई है ये बोले तो वो पूर्वी अफ्रीका में। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन और ऑप्शन है उन्हीं को देखते चलना है, बारीकी से देखना है कि यानी 2025 में पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म कहां पाएगा ये क्वेश्चन आ गया तो पूर्वी अफ्रीका में पाया गया। तो ये क्या है पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये एक मच्छर की प्रजाति है, तो इसकी खोज की गई थी, तो उस प्रजाति का नाम क्या है यही आपसे क्वेश्चंस इसमें पूछा है। तो वो है एनोफिलीज गांबिया, एनोफिलीज गांबिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है भाई? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक देता है? या अगर जरा सोचो तो कुछ नहीं करता, प्रेशर कुकर का बेसिक फंक्शन ही यही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको वो बढ़ा देता है, यानी पानी के बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ जाएगा तो जल्दी खाना बनेगा आपका, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर जल्दी खाना पका पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सितंबर 2025 में भारत के खान सचिव यानी माइंस सेक्रेटरी, अगर बोला जाए कि इंडिया का माइंस सेक्रेटरी जो कि हाल ही में सितंबर 2025 में चेंज हुआ है, उसका पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? क्योंकि अभी अरावली का मैटर चल रहा है, तो आप लोग के मन में एक जिज्ञासा आनी ही चाहिए, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि अरावली है अभी न्यूज में। तो ऐसा नहीं है कि अरावली है तो उसमें गवर्नमेंट के लूप होल भी हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी लूप होल को तो नहीं पूछेगी आपसे, तो उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है? तो माइंस सेक्रेटरी का पद किन्होंने ग्रहण किया, वो क्यों आया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है, आपके आने वाले एग्जाम में 100% इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइंस सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि उससे रिलेटेड अभी हाल ही में न्यूज आया, तो वो पीयूष गोयल है, याद रखना, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस भारतीय खेल टीम ने 2024-25 चैंपियन सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी जीती है? तो वो विदर्भ होगा। क्या होगा? विदर्भ होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली बस देखेंगे किसने जीता किसने क्या किया, इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो विदर्भ होगा। जून 2025 में किसे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये आप जानते ही होंगे, थाला फॉर अ रीजन, नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र दे दनादन धोनी। अगला क्वेश्चन, किस देश यानी क्लब, किस देश या क्लब ने पहली बार 2025 यूईएफए सुपर कप जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिस सेंट जर्मेन। ऑप्शन सी जो हमारा होगा पेरिस सेंट जर्मेन इसका आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल जियो स्पेक्टिकल मिशन है ना, नेशनल जियो स्पेटियल मिशन जो है यानी राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन 2025 में सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो नेशनल जियो स्पेटियल मिशन है यानी राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन जो है वो कब शुरू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2025 में इसको शुरू किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्यों शुरू किया गया भाई? ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि मूलभूत भू स्थानिक डेटा को कलेक्ट करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत किस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है, यानी जो डोमेस्टिक है बेसिकली उसमें भी क्षेत्र दर क्षेत्र जाएंगे और उसको विस्तृत करना है, बढ़ाना है। तो 2025 में कब इस योजना की शुरुआत की गई है, इस पहल की शुरुआत की गई है? तो 2025 में की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा की गई है यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है कि हवाई संपर्क को आगे बढ़ाना है। तो उसका नाम क्या होगा? बेसिकली उड़ान, UDAN या हिंदी में उड़ान बोल लो आप। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2025 में NAC गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी NAC गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2025 में स्केचर्स द्वारा किस भारतीय सुपर जायंट ब्रांड एम्बेसडर को साइन किया गया है? सिंपल सी बात है, आप अगर आंसर से सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसका आंसर है मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज अपने। तो डीएसपी सिराज को जो है स्केचर्स द्वारा वो सुपर जॉइंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक जमाना था कि सिराज को गोल्ड स्टार के शूज पहनने की भी बहुत कवायद थी, लेकिन आज स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर तो ऐसा नहीं है। वही बात है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर तुम पहाड़ हो तो याद रखना हम भी माझी हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तनावग्रस्त रुकी हुई आवास परियोजना को पूरा करने के लिए 25 में कौन सा विशेष फंड बनाया गया था? कौन सा? कि तनावग्रस्त आवास परियोजना को पूरा करने के लिए एक विशेष फंड बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो स्वामी फंड 2, स्वामी फंड 2 याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई, यानी लोन अमाउंट को कितना इंक्रीज किया गया है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सबवेंशन योजना के तहत कि लोन अमाउंट को कितना बढ़ाया गया है? कितना? 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख।
अगला क्वेश्चन हमारा 2024-25 सीजन में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? 2024-25 में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट्स। याद रखेंगे सब क्वेश्चंस ऐसा है कि आपको आप तैयारी भी कर रहे होगे, आप देख भी पा रहे होगे कि आप पूरा 2025 का करंट अफेयर करके आगे, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स है वो ऐसा नहीं करंट अफेयर तो करते ही है, तो वो आप पूरा करंट अफेयर का सेशन करने के बाद भी आप देख रहे होंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में तो पूछते हैं लेकिन हमको डेटा मिला नहीं, तो वैसे ही डेटा को एडुजेन खोज के लाया। तो इसलिए आप हमको सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ऐसे ही हम लोग को भी मोटिवेशन मिले हमारे टीम को, ताकि आप लोग के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि हाँ 4 घंटे का वीडियो बन गया, आधे घंटे का वीडियो बन गया, नहीं, अगर 10 मिनट का वीडियो है लेकिन अगर उससे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 10 मिनट का सेशन हमारे लिए 4 घंटा 5 घंटा के मैराथन क्लास से कहीं ज्यादा बेटर होगा। दैट्स व्हाई ये इतनी मेहनत हम लोगों ने की है कि 100 क्वेश्चंस को छांटा गया है, ताकि आप लोग को परीक्षा में आगामी जितने ही परीक्षा है उसमें आपको मदद मिल सके। तो वीडियो को जरूर आगे फैलाइए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है उसको भी बताइए। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि IWAI यानी अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय कार्यालय की मेजबानी कौन सा शहर करता है? अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के नए क्षेत्रीय कार्यालय की मेजबानी कौन शहर करता है? शिव कैलाशों के वासी है, लेकिन शिव का भूमि कहां है? काशी, यानी वाराणसी, वाराणसी होगा इसका आंसर। और वाराणसी के सांसद कौन है? आप लोग सब जान ही रहे होंगे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वहां के सांसद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2025 की भारतीय कर व्यवस्था यानी टैक्स रिजीम के अनुसार गैर कर योग्य आय की नई सीमा क्या है? 12 लाख रुपए। आप लोग पढ़े ही होंगे, ये डेटा तो सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2025 में ओंकोसेरका वॉल्यूलस के संचरण को रोकने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? कौन अफ्रीकन देश बना है? तो ऑप्शन होगा नाइजीरिया नहीं, नाइजर। ओके, सितंबर 2025 में NISCPR के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? NISCPR क्या है? साइंस का है, टेक का है, तो किसने कार्यभार संभाला है? गीतावानी रायशम। याद रखना है, गीतावानी रायशम, ऑप्शन ए हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि अगस्त 2025 में T20 क्रिकेट इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? आप देख लो, तुम लोग तो याद करके जाते हो कि हाँ सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। दैट्स व्हाई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि अगस्त 2025 में T20 क्रिकेट हुआ है, उस इतिहास में, मतलब पूरे T20 में, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात हो रही है, उस पूरे T20 क्रिकेट इतिहास में अगस्त में ये डेटा आया, इसलिए अगस्त लिखा है। पूरे T20 क्रिकेट इतिहास में 5वां सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, नंबर 1 नहीं पूछा आपसे, 5वां, 5th कौन है? तो आंसर होगा डेविड वार्नर। हम लोग उसको बनड़वा कहते थे, डेविड वार्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर, यानी यह कि कोई स्थान हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, उसको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ऑप्शन हम देखते हैं पहले, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? NHRC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। याद रखेंगे, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम जो है वो NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? जस्टिस वी सुब्रमण्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस भारतीय राज्य ने 2025 में आंखों की देखभाल और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए, याद ध्यान दीजिएगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक भारतीय स्टेट है, वो अपने आंखों की देखभाल के लिए, अपने नागरिकों के लिए और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एक नयनामृतम 2.0 योजना लॉन्च की है, जो कि 2025 में, इसलिए नयनामित्रम 2.0 के बारे में पूछ रहा है। नयनामित्रम 1.0 पहले हुई थी। तो कौन सा स्टेट है? वो केरल। आइया, केरला 100% लिटरेसी रेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी NSKC के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए मंजूरी दी है? तो वो 3 साल के लिए मंजूरी दी है। कितने साल के लिए मंजूरी दी है? 3 साल के लिए दी है, ठीक है। किस भारतीय शहर ने 2025 अंतरराष्ट्रीय फसल विज्ञान संगोष्ठी की मेजबानी की है? ठीक है, किसने की है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा। अगस्त 2025 में भारत की PMI वृद्धि का श्रेय किस क्षेत्र को दिया गया है?
तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को दिया गया है। क्यों? भारत की पीएमआई वृद्धि का श्रेय जो है वो किस क्षेत्र को दिया गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि क्रिकेट में 2025 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो देखे ही होंगे एशिया कप में तिलक वर्मा की इनिंग को कौन भूल सकता है? तो भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। हराया किसको था? तो पाकिस्तान को। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि किस भारतीय आईटी सेवा कंपनी ने 2025 में एआई और क्लाउड तकनीकों द्वारा संचालित एक फ्यूचर वर्क पहल की शुरुआत की है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर होगा टीसीएस। क्या आंसर होगा? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 2022 में यानी 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली और 2023 में अपना खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? अंतिम पंघाल। जब पूछ दिया पहली तो याद रखो अंतिम, याद ऐसे ही हो जाएगा। 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 20 ये याद रखें। कैटेगरी आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है अंडर 15, अंडर 19, तो ऐसा नहीं है। कैटेगरी याद रखना कि ये जो अंतिम पंघाल है वो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली और 2023 में अपने किताब का बचाया भी था इसने सफलतापूर्वक तरीके से। वो कौन है? अंतिम पंघाल। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, सुदर्शन चक्र का काम क्या है? रक्षा करना, तो रक्षा से ही संबंधित होगा ना। नेक्स्ट, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में अफ्रीका में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए किस देश के साथ और कितने वैल्यू यानी कितने मूल्य के समझौतों पर हस्ताक्षर किया? किसने? एग्जिम बैंक ने। इसमें क्या होगा बेसिकली? इसमें जो है वो अफ्रीका में बुनियादी ढांचों का वित्त पोषण के लिए किस देश के साथ किया गया है और कितना अमाउंट है? तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? $40 मिलियन पश्चिम अफ्रीका, फिर 500 मिलियन घाना, 1.5 बिलियन नाइजीरिया, 800 मिलियन इथोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 40 मिलियन पश्चिम अफ्रीका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा, ये सब क्वेश्चन से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा अंत तक देखो। भारत ने 2025 के मध्य में किस मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जिससे क्या होगा? जिससे होगा कि सामरिक निवारक क्षमताओं में वृद्धि होगा। तो वो क्या होगा? अग्नि 5। नेक्स्ट, किस देश ने भारत की भागीदारी के साथ अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 की मेजबानी की है? तो मिस्र जो है वो ब्राइट स्टार, मिस्र जो है अभ्यास ब्राइट स्टार का मेजबानी किया है और भारत और मिस्र के बीच में क्या होता है? ये होता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? 2024 याद रखना, अमेलिया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? हरियाणा। अगला, भारत सरकार द्वारा 2025 में कौन सी नई अक्षय ऊर्जा नीति शुरू की गई है? कौन सी नई अक्षय ऊर्जा नीति शुरू की गई है? तो यह है नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन बी होगा, भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति लाई गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया? महिला क्रिकेट टीम में डीएसपी सिराज, डीएसपी सुनते हैं डीएसपी सिराज मत समझो, महिला क्रिकेट में भी डीएसपी बनाया गया है। तो किसको बनाया गया भाई? किसको बनाया गया है? तो वो बेसिकली दीप्ति शर्मा को बनाया गया। और कहां पे, किस स्टेट में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन देश? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एफटीए पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड फ्री करेंगे, यानी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार होगा। अब भारत और यूनाइटेड किंगडम के दोनों देश आपस में क्या करेंगे कि मुक्त, मतलब ऐतिहासिक मुक्त व्यापार, यानी कोई टैक्स कुछ नहीं लगेगा, फ्री में ट्रेड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संजय मल्होत्रा, ये तो सब जानते होंगे। 44वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबल स्पेक्स 2030 यानी ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की है? तो वो WHO होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा है? मतलब दुगना तो किया है लेकिन कितना, लक्ष्य तो कुछ रखा होगा। तो $28 बिलियन, $28 बिलियन किया जाएगा 2030 तक। किस किस देश के बीच है ये याद रखना है। किस किस देश के बीच है? भारत और कतर के बीच।
और कब तक है ये डेट, हमारा टारगेट डेट 2030। कितने अमाउंट, $28 बिलियन। हाल ही में लॉन्च किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से जुड़ा है? नक्शा अभियान, तो ये जो है हमारा ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा है। नक्शा अभियान जो है ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड पहल शुरू की है ना? न्यू एन प्राउड नाम ही रखा है, किस राज्य ने किया है? ढूंढ के बताओ कहां मिलेगा ऐसा क्वेश्चंस। तो काफी मेहनत लगा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आगामी जितनी भी एग्जाम्स हैं आपकी, चाहे वो आप बीपीएससी के हो, बिहार लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2026 तो अभी आया ही है, तो अभी जो भी एग्जाम्स जो अभी होंगे उसमें 2025 के करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन की न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड पहल शुरू की है किस राज्य ने? तो अब केरल ने शुरू की है। किसने की है? केरल ने की है। 2025 में लॉन्च किए गए भारत में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य मंच का क्या नाम है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसका नाम है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो अब तक का भारत का सबसे बड़ा डिजिटल स्वास्थ्य मंच है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल स्वास्थ्य मंच कौन सा है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, बिहार में नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद ने लिया। पहले कहां के थे बिहार के? पहले केरल के थे। ओके, नेक्स्ट, 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे आया? तो 38th पोजीशन पे आया। ये क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय से हाल ही में ICAR NBAGR द्वारा मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्तों की नस्ल का क्या नाम है? यानी ICAR NBAGR द्वारा मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्तों की नस्ल का क्या नाम है? तो गद्दी, इस नस्ल का क्या नाम है? गद्दी। और कहां पाया जाता है? हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर जो है वो तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर कहां है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 2025 में ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवहन योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? हरियाणा। किसने की है? हरियाणा ने की है। कौन सी? ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवहन योजना, ये याद रखेंगे। बेसिकली वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जो रोड होती हैं उसके परिवहन के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। कहां की गई है? हरियाणा में की गई है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और इसमें 100 का 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ पूछ सकता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ही। किस देश ने 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ब्राजील। किसने की है? ब्राजील ने की है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेंटर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? और यह बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था। सोलर अलायंस सेंटर स्थापित करने के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेंटर स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है फ्रांस। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, रायसेना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा शहर है? अबू धाबी। अबू धाबी। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है ना, यानी रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का मेजबान जो है वो अबू धाबी करेगा। शहर पूछा था आपसे। बजट पहल के हिस्से के रूप में बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन में दिख जाएगा, मखाना की खेती से रिलेटेड है तो मखाना बोर्ड, याद रखेंगे, मखाना बोर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शहर 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर करेगा? टोक्यो, जापान। कौन सा शहर करेगा? टोक्यो, जापान। टोक्यो, जापान। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? सीईसी और ईसी है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा है तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं आते हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं आते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जो है वो होंगे, है ना, प्रधानमंत्री भी होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा। और इसी के बारे में एक विवाद था कि आप बताओ, आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन रहे हो तो उसमें कितनी अच्छी पहले थी
कि 3 सदस्य कमेटी थी, एक थे प्रधानमंत्री होते थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, और तीसरे जो होते थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। लेकिन अब क्या किया गया, उससे क्या होता था कि 3 में से 2 लोग जिसको बोलेगा वो चुन के आएगा। बड़ा फेयर है भाई कि तीनों अपने अपने सेक्टर का है। एक तो पीएम है जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना, और एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कि विपक्ष का नेता, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि चलिए ठीक से। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको हटा दिया गया। तो अब कौन है, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, और प्रधानमंत्री के ही द्वारा नामित एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ऐसे ही आप जो सत्ता पक्ष है उसके 2 सदस्य तो ऐसे ही हो गए, तो मेजोरिटी में तो वो ही है। तो इस कमेटी का तो कोई मतलब नहीं है, अगर जरा सेंसिबली सोचोगे तो पता लगेगा। चलो बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो काशी में किया है। अभी भी ऊपर क्वेश्चन आया था, काशी में किया है। वाराणसी भी रहता है, काशी। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो अमेलिया केर को चुना गया है। किसे चुना गया है? अमेलिया केर को चुना गया। अगला, किस क्षेत्र के विकास के लिए 2025 में भारतीय मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया गया है? भारतीय मत्स्य संपदा योजना यानी कौन? भारतीय मत्स्य, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया गया है। किस क्षेत्र में है? तो भाई मत्स्य नाम से ही पता चला, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा एमएसएमईज को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? एमएसएमई को ऋण गारंटी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। इसका नाम है एमसीजीएस या एमएसएमईज। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन बने हैं? कौन बने क्या है, मतलब किसने लिखा है? पंकज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? बेसिकली एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब है? तो 19 जनवरी, याद रखेंगे कब है? 19 जनवरी आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था इस बार का? तो प्लास्टिक को हम लोग को समाप्त करना यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस बार पर्यावरण दिवस का थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? कर्नाटका ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में। किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? यानी इसमें फाइनल में कौन गए थे? तो एक जो गया हमारा कर्नाटका जिसने खिताब ही जीता है ना, और जो रनर अप कौन था? विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जा रही त्रिसेवा झांकी का विषय क्या था? ट्राई सर्विसेज झांकी का विषय क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत। अगला क्वेश्चन हमारा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? एमपी में स्थित है। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई थी, है ना, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो कि न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो वो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्रा में स्थित है। कहां है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? 2025 में अल स्लावोडोर में अमेरिका डॉलर के साथ साथ किस देश की मुद्रा को लीगल टेंडर घोषित किया गया है? अमेरिकन डॉलर के साथ साथ अल सल्वाडोर को भी लीगल टेंडर घोषित किया गया है ना। ठीक है, तो कौन सा होगा? बिटकॉइन को। उसका आंसर क्या होगा? बिटकॉइन होगा। यूरो नहीं है, येन नहीं है, एथेरियम नहीं है, बिटकॉइन को अमेरिका डॉलर के साथ साथ एक मुद्रा की जो वैध निविदा होती है यानी लीगल टेंडर उसको घोषित किया गया है। अब अमेरिकन डॉलर के साथ बिटकॉइन भी आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 2025 में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना किस क्षेत्र में सुधार का लक्ष्य रखती है? समग्र शिक्षा योजना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शिक्षा से रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर होगा स्कूली शिक्षा। लेकिन ऑप्शन में कई बार देता है स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, तो उसमें याद रखना है कि ये स्कूली शिक्षा। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इतना बवाल हुआ, सब जानते हैं, ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला गहरे समुद्र में रडार विकसित किया है?
किस देश ने दुनिया का पहला गहरे समुद्र में रडार विकसित किया जो उच्च उड़ान वाले विमानों का भी पता लगा सकता है? तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइना ने दुनिया का पहला गहरे समुद्र में, ये क्वेश्चन पूछ सकता कोई भी, अगर पहला हो तो वो जरूर याद रखेंगे कि पहला गहरे समुद्र में रडार जो विकसित किया गया है वो उच्च उड़ान वाले विमानों का भी पता लगा सकता है, और किस देश ने किया? चाइना ने किया। तो देख रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके का क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया, बड़ा मेहनत लगा यार। तो इसको सर्कुलेट करो, फैलाओ, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो इसका होगा संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? तो अभी देखे थे, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब ये क्लैरिफाइव के बारे में हम लोग देखी थे। क्लैरिफाइव के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो वो पंजाब नेशनल बैंक बना। वो तो क्वेश्चन देख ही आ रहे थे, है ना। अब 2025 में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? कितने लोग? तो टोटल नंबर भी एग्जाम में आपसे पूछता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। 139 लोगों को पद्म, टोटल पद्म, ऐसा नहीं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये कैटेगराइज नहीं किया गया। टोटल पद्म कितने बांटे गए? तो 139। ये क्वेश्चन आता है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिन्हा है। जैनिक सिन्हा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेल कैटेगरी में पुरुष एकल का खिताब उन्होंने जीता है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव यानी डिजिटल नोमैड विलेज, डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम है, क्योंकि आपको ही पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को जाना है, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम गए तो वहाँ के 100% एरिया में हम लोग जा सकते हैं, वहाँ का हम लोग को नहीं है, वहाँ परमिशन लेना पड़ता है। तो कैसे घूमा जाए भाई? तो डिजिटली तो घूम ही सकते हो ना, तो इसलिए इसका नाम दिया गया डिजिटल नोमैड विलेज। वो सिक्किम के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा आप सिक्किम के किसी भी कोने में डिजिटली आप जा सकते हो, फिजिकली जा पाओ या ना जा पाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इसरो के तरल प्राणोदन प्रणाली केंद्र यानी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम मोहन। एम मोहन को लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जो कि इसरो का एक तरल प्राणोदन प्रणाली केंद्र है, उसके निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एम मोहन को किया गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पता चलेगा। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा यानी लिविंग ड्रग, उस ड्रग का नाम क्या? काचेमी को मंजूरी दी है। एक लिविंग ड्रग है और उसको किस संगठन ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए, याद रखना कि ये जो काटेमी जो ड्रग है, लिविंग ड्रग जो है, वो ब्लड कैंसर के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हो गया एक इंपॉर्टेंट। तो ये किस संगठन ने इसको मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने काचेमी लिविंग ड्रग को ब्लड कैंसर के इलाज के लिए एक मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने संवर्धित उत्पत्ति का प्रमाण पत्र यानी ECOO 2.0 प्रणाली, इनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 जिसको बोलते हैं, उस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा DGFT। याद रखेंगे DGFT क्या है? विदेश व्यापार महानिदेशालय। बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? किससे चुना गया है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हाल ही में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत सेठ, डॉक्टर अभिजीत सेठ को NMC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A, कौन सा प्रोजेक्ट? 17 है। किसका प्रोजेक्ट है? इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। इसके तहत शामिल किया गया दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट जो कि इंडियन नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया, वो दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? तो INS उदयगिरी। याद रखेंगे INS उदयगिरी जो है वो दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? जितेंद्र पाल सिंह को तो इजराइल। जितेंद्र पाल सिंह को एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का, लेकिन किस देश में बनाया गया है? तो इजराइल में बनाया गया है भारत के नए राजदूत।
2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, देखो अब पद्म का डेटा भी था, पद्म विभूषण का भी है कि कैटेगराइज करके भी लाया गया, उसका 139 था टोटल पद्म अवार्ड का। अब पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? पेरिस करेगा, पेरिस जो है एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हथकरघा कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। गिरिराज सिंह जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और हथकरघा कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। ओके, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, याद रखेंगे, और बेगूसराय के क्षेत्र से आते हैं, बिहार से। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 का जो होस्ट कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला है, यानी प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश को इस बार 2025 में अपना झांकी जो था उसको उसने प्रस्तुत किया, जो कि पूरे स्टेट करते हैं, यूनियन टेरिटरी भी करती है, तो उसमें फर्स्ट प्राइज कौन जीता है 2025 का? तो उत्तर प्रदेश जीता है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत का पहला खुद से बनाया हुआ यानी स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो हमारा होगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट में अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट का कैमा वर्षगांठ था इस बार? तो वो होगा 6ठा, याद रखना पड़ता है। अब तुम लोग अपने एनिवर्सरी को याद करोगे, जिसकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, अपने बर्थ डेट को याद करते हो, दूसरे के बर्थ डेट को याद करते हो, तो उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन ये सब एग्जाम अगर देना है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो इनका भी वर्षगांठ याद करने की आदत डाल लो। तो फिट इंडिया मूवमेंट का इस बार 6ठा संस्करण था। अगला क्वेश्चन, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 यानी जिमेक्स 22 के हार्बर फेज की मेजबानी किस शहर ने की है? तो वो विशाखापट्टनम होगा। किस शहर ने की है? विशाखापट्टनम ने की है हार्बर फेज की मेजबानी। अगला क्वेश्चन, 32 साल की सेवा के बाद हाल ही में किस नौसैनिक जहाज को डीकमीशन्ड कर दिया गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है? किस नौसैनिक जहाज को 32 साल के सर्विसेज के बाद? तो आईएनएस अजय। क्वेश्चन नंबर 98, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये भी याद रखेंगे कि बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल होते हैं, है ना। नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 का मेजबान कौन सा देश होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि 2022 में इबसामर बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो सुने भी नहीं होगे, बिल्कुल नहीं सुना होगे। इबसामर बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है 2022 में, याद रखना, इबसागर बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारा आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक की मेजबानी की है? तो वो स्विट्जरलैंड होगा। स्विट्जरलैंड ने WEF की 2025 की विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी जो है वो स्विट्जरलैंड ने की है। तो ये हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। तो आप लोग से बस यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही बूस्टअप करो, और इससे अगर किसी खास टॉपिक पे, किसी खास सब्जेक्ट पे अगर कोई चाहिए, या इस वीडियो में कि हाँ कुछ लॉन्ग लेंथ का करंट अफेयर लाया जाए, आप अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और एडुजन को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के बीच। हर हर महादेव।